हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज की और 3223 के आसपास का इसने क्लोजिंग दी थी शुक्रवार को 1% की तेज़ी के साथ। इसके अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो तेज़ी आई उसके बाद ये कंसोलिडेशन रहा, तो एक जो है ब्रेकआउट आने की संभावना यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रही है। कहाँ तक जा सकता है वो देखेंगे, और ऐसी संभावना क्यों लग रही है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी निफ्टी की अगर बात करें, क्योंकि ये जो कंपनी बड़ी कंपनी, इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो निफ्टी की अगर बात करें, बाजार की बात करें, तो वो फिर से जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी पहुंच चुका है। तो अगर मार्केट के अंदर, अगर मार्केट एटलीस्ट जो स्टेबल भी रहता है, तो इसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट आने की संभावना हो सकती है। अगर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। हाँ, अगर ये नया लाइफ टाइम हाई अगर बनाता है, वो पुराने लाइफ टाइम को क्रॉस करता है, तो इसके अंदर भी जो है एक अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जो है ब्रेकआउट हो सकता है। तो पहले तो आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए कि आप अगर नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे कि एनबीसीसी आज़ाद इंजीनियरिंग को हमने इस स्टॉक को शेयर किया था, उसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी थी जब हमने स्टॉक को शेयर किया था। उसके बाद शुक्रवार को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर जाने के बाद। आप इसका हाई और लो भी देख सकते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर भी वही हाल था। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस दोनों ही। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करा करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो जो है शुक्रवार के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, और वो भी 40% की। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एफ एंड ओ के अंदर ये शेयर है। और फिर भी अच्छी खासी यहाँ पर 40% की, अगर परसेंटेज के अंदर भी देखेंगे तो 40% की तो डिलीवरी उठी है जितने भी शेयर ट्रेड हुए हैं। और आगे देखें, अब क्योंकि हम वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर अभी पिछले दिनों की भी जो है हम यहाँ पर डिलीवरी देखेंगे। तो यहाँ पर एनएससी की बात करें तो ये जो आखिरी कॉलम है डिलीवरी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ साथ ये जो बीच का कॉलम है ये क्लोजिंग प्राइस है। तो किस प्राइस के ऊपर अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो एक यहाँ पर देखें ऊपर में 13 लाख के आसपास की, 13.5 लाख की अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी 3,000 के आसपास। उसके बाद ये 38 लाख की मैसिव डिलीवरी उठी थी, वो भी 2900 रुपये के आसपास। उसके बाद ये यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी 3,000 के ऊपर। और अभी यहाँ पर रिसेंटली अगर देखेंगे, गुरुवार और शुक्रवार को अगर देखेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन जो है 8-8 लाख की जो है अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठी, वो भी ये 3200 रुपये के आसपास के प्राइस की अगर बात करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर 3300 रुपये को पार करता है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और क्यों ऐसा लग रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी जो है यूजफुल रह सकते हैं। आप इसके ऊपर चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक सपोर्ट अगर टूटता है नीचे में, तो उसके जो बाद का सपोर्ट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो। अगर एक रजिस्टेंस टूटता है ऊपर की तरफ, उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहां तक जाने की संभावना होती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होता है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अभी हम आगे देखें, चर्चा करें चार्ट के ऊपर। पहले तो ये थोड़ा सा जूम किया हुआ चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स भी लगाए गए, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी लगाए गए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, एक अच्छी खासी तेजी आई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन रहा, बीच में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और ये जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी थी। तो अभी शॉर्ट टर्म की बात करें, इस हफ्ते का पहला इसका जो सपोर्ट एरिया है, इस लेवल का इसका जो लो है, इसके आसपास यहाँ पर इसको मिल सकता है, जो कि 3100 रुपये के आसपास है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेकर इसने अच्छा खासा वापस से जो है बाउंस बैक दिया था। और आई थिंक इसके अंदर वो न्यूज़ भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, और इसी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। अदरवाइज जो है पिछले हफ्ते ही जो है इसके अंदर एक ब्रेकआउट की संभावना लग रही थी। अब आगे देखिए 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो शुक्रवार को आखिर में जो है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी इसने दिखाने की कोशिश की। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो है एक बुल्स जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपनी ग्रिप जो है वो बढ़ा रहे हैं और तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हमने चर्चा की, अगर ये 3300 के लेवल को पार करता है तो अच्छी तेजी आने की संभावना हो सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें। तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे, तो एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल, ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये हाई बनाया, और उसके बाद देखें तो लो की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया, और ये आखिर में 3100 रुपये के आसपास का ये लो बनाया था। और यहाँ पर भी अगर देखेगा तो पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट की अगर बात करें, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनाई है। तो एक तो ये इसका ये इस हफ्ते का हाई, और उसके बाद ये जो 3300 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था, इसको अगर ये क्रॉस कर दे तो जो है काफ़ी बेहतर रह सकता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एफ एंड ओ के अंदर है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी इसके अंदर जो है आ सकती है, जो कि इसको 3400 से 3500 तक जो है ले जा सकती है। यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंक को,
तो ये इंडिकेटर लगाया है डेली चार्ट के ऊपर, फिर वीकली चार्ट के ऊपर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी जो ऊपरी लाइन है यहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पिछली बार यहाँ पर किया था। और जो इसकी जो मिडिल लाइन होती है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, और अगर इस लाइन को तोड़े तो जो है निचली लाइन वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी इसकी जो ऊपरी लाइन है 3350 के आसपास है। इन तीनों ही लाइन के अंदर हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। और इसकी जो मिडिल लाइन है, जैसे कि पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास इसने आप देखे तो वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो अभी जो है ये बीच में खड़ा है ऐसा लग रहा है यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3428 के आसपास इसकी जो है ये ऊपरी लाइन है, और ये अभी भी ऊपर जा रही है। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 3500 रुपये के आसपास की हो सकती है। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है 3300 रुपये को पार करता है तो यहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अब इसका जो है MACD को देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक हल्का सा जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। लेकिन ये बेरिश क्रॉस ओवर के अंदर जो है ज़्यादा अभी जो है एक मतलब कि पावर अभी कम दिख रहा है, क्योंकि जो इसका पहला ये रेड कलर का बार है वो छोटा बना था। तो इस वजह से अगर कुछ जैसे कि 3300 रुपये को ये पार करता है तो ये जो है वापस से एक बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लेवल्स को अगर नीचे ज़्यादा अगर मतलब कि कुछ सपोर्ट को तोड़े तो इसके अंदर जो है नीचे की भी मतलब कि थोड़ी सी जो गिरावट की संभावना हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि एक जो है बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि अगर ये 3300 को पार कर दे तो वापस से इसके अंदर जो है एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है MACD की बात करें तो। अब यहाँ पर RSI को देखें तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि 63 के आसपास RSI काम कर रहा है और इसका थोड़ी सी कुछ बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये पैटर्न को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हायर हाई की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और ये लोअर हायर लो की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये लो और उसके बाद ये लो बनाया था। तो अब इसके अंदर जो है कि पिछली बार भी हमने संभावना जताई थी कि एक यहाँ से लेकर तेज़ी आई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये तेज़ी आई थी, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई, और अब वापस से ये तेज़ी आई है और ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो क्या ये इस लेवल को जब तक ये बरकरार है 3100 रुपये के आसपास का जोन, तब तक जो है ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। एक यहाँ से वापस से एक जो है नया हाई, मतलब कि नया तो नहीं बल्कि ये 3300 रुपये के ऊपर का हाई बनाने की संभावना इसकी हो सकती है, अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है 3100 रुपये को। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें कि ये दो मूविंग एवरेजेस लगाई है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक तो ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास पहले ये सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद 50 दिन के मूविंग एवरेज यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। तो इन क्योंकि पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट इसके जो है हो सकते हैं, और इसके अंदर भी हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। अभी जो कि 21 दिन का मूविंग एवरेज आने वाले दिनों में 3150 रुपये के आसपास हो सकता है, तो वहाँ पर इसको जो है एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है 3150 से 3100। उसके बाद देखें तो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 3000 के आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में, तो ये जो है इसके दूर के सपोर्ट इसको हो सकते हैं। अब देखिए इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी, अब उसका ये जो आप रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, और ये प्राइसेस के अंदर जो है थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर इसका 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो है 2973 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस रिट्रेसमेंट को इसने पार किया है, तो अगर ये 3300 को पार करता है तो उसका नेक्स्ट जो रजिस्टेंट है, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट है, रजिस्टेंट नहीं बल्कि जो रिट्रेसमेंट है वो 3500 रुपये के आसपास का दिख रहा है, जो कि 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ पर फिबोनाची के ऊपर दिख रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3300 को अगर पार करता है फिर जो अगर तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और उसके बाद जो है ये 3500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और उससे पहले भी जो है कुछ छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन का इसको सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो जब भी चाहे आप, अगर आप चाहे तो मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अभी यहाँ पर इसके डेली चार्ट के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, तो 3223 के आसपास का प्राइस है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की वापस से एक समरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें, और साथ साथ एक चीज़ और है कि कई बार हमने चर्चा की है कि भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, थोड़ा थोड़ा कर खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो जो है काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटजी रह सकती है। इससे जो है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी एक जो है अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल जो है 3223 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट दिख रहा है 3160 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 3100 रुपये, और उसके नीचे देखें तो 3040 का प्राइस, उसके नीचे देखें तो 2960 के आसपास का प्राइस। ये जो है दूर के सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तेज़ी ये अगर कंटिन्यू रहती है तो पहला इसका जो नज़दीकी रजिस्ट्रेशन जो है एरिया दिख रहा है वो है 3280 से लेकर 3300 रुपये के आसपास का जोन। और अगर इस लेवल को पार करता है तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 3360, उसके बाद देखें तो 3440 के आसपास का जोन, और उसके बाद देखें तो 3500 रुपये के आसपास का जोन। तो ये जो है नज़दीकी रजिस्ट्रेशन और ये थोड़े से दूर के रजिस्ट्रेशन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप चाहें तो नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ले सकता है ऐसा लग रहा है, और कल वापस से इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ लेवल को अगर ये 3300 रुपये को पार करता है नहीं, ये देखना बनता है इस हफ्ते। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।